हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के साइड इफेक्ट एक्सक्लूसिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमॉक्सिसिलिन के कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट के बारे में। इससे पहले कि आप वीडियोस को आगे देखना स्टार्ट करें, हम आपको एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका यूज़ कब, कहाँ, कितना और कितने समय तक किया गया। ये जो ड्रग हैं वो आपकी जान बचा सकते हैं अगर आपने इनको डॉक्टर की सलाह पे सही अकॉर्डिंगली लिया तो। लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और इनके डोज को लंबे समय तक एक्सीड करते हैं तो फिर आपको अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको इन साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाए ताकि आप इनका गलत तरीके से यूज़ ना करें। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस होगा एमॉक्सिसिलिन के ऊपर। एमॉक्सिसिलिन क्या है, कब इसका यूज़ करते हैं? एमॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कहने का मतलब है ऐसे ड्रग, ऐसी दवाइयाँ जो कि आपके बॉडी में किसी तरह के जो इन्फेक्शन हुए हैं उस इन्फेक्शन के लिए जो पॉसिबल कारण है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके ग्रोथ को या तो रोकना या तो पूरी तरह से उन्हें ख़त्म कर देना और अल्टीमेटली आपके बॉडी से उस इन्फेक्शन को धीरे धीरे करते हुए निकाल करके बाहर निकाल जाना। ये है आपके एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या किसी भी अदर तरीके के जो एंटीबायोटिक हैं उनके काम करने के तरीके। हर एक एंटीबायोटिक का अपना एक खास तरीके का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, यानी कि वह एक अलग तरीके से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगा। एमॉक्सिसिलिन की बात करते हैं तो ये जो एमॉक्सिसिलिन है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देता है और इसके कारण से फिर सेल वॉल नहीं बनने की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और फिर आपके बॉडी से बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ये उसके काम करने का तरीका है। एंटीबायोटिक का यूज़ आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। अगर आप देखें तो कॉमन सर्दी, बुखार, खांसी में भी लोग एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से लेना शुरू कर चुके हैं। एंटीबायोटिक लेने से आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म आगे के फ्यूचर में देखेंगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि एंटीबायोटिक को या कोई भी ड्रग बिना किसी डॉक्टरी सलाह के खुद से अधिक समय तक के लिए लेना ना शुरू करें। इसके साइड इफेक्ट अलग अलग हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिंपल साइड इफेक्ट हम आपके लिए करके आए हैं। पहला है नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर आप देखोगे एंटीबायोटिक के जो बेसिक साइड इफेक्ट होते हैं वो कॉमनली एकदम सिंपल से होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो तो आपको वोमिटिंग का एहसास होगा और वो एहसास हो सकता है कि एक्चुअल वोमिटिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो जब तक आपको वोमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसी फीलिंग हो रही है तो उस कंडीशन को हम नोजिया बोलते हैं। और जब एक्चुअल में आप वोमिट करना स्टार्ट करते हो तो वो जो प्रोसेस है वो वोमिटिंग है और ये अधिक समय तक लेने से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि बहुत माइल्ड होते हैं और इसको ड्रग को अगर आप बंद करते हो तो सबसाइड अपने से हो जाते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है एंटीबायोटिक का अधिक यूज़ करने पर वो है आपका डायरिया। डायरिया क्या है? डायरिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपका जो स्टूल है बहुत वाटरी स्टूल बन जाता है। वाटरी स्टूल बनने के कारण से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगते हैं, यानी कि पानी की कमी होगी, साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी कम होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि डायरिया को ठीक करने के लिए भी कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है। तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि एंटीबायोटिक कैसे डायरिया कॉज कर सकता है? इसे हम कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। देखिए, हमारे गट में बहुत अलग अलग तरीके के माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कुछ हद तक हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। गुड बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं, ये गुड बैक्टीरिया तब खत्म होने लगते हैं जब आप एंटीबायोटिक को अधिक समय से यूज़ करते हो, क्योंकि एंटीबायोटिक आपका इफेक्ट तो देगा ही देगा, साथ में उन अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देगा। तो जिन बैक्टीरिया का काम आपकी गट की हेल्थ को अच्छा रखना था, स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना था, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने लगते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ स्टूल का नहीं होता और फिर वो डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। एमॉक्सिसिलिन कैन डिसरप्ट द नेचुरल बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको भी वो डिसरप्ट कर देते हैं जिसके कारण से ये आगे जाकर के डायरिया होता है। खास करके अगर आप देखें तो ये जो इफेक्ट है माइल्ड होता है और कुछ समय के बाद अपने आप चला जाता है जब आप एंटीबायोटिक के कोर्स को बंद करते हो, यानी कि इसका कंजप्शन करना बंद कर देते हैं तो। लेकिन अगर आपको डायरिया कंटिन्यूसली मेंटेन है छोड़ने के बाद भी तो फिर आपको एक बार अपने डॉक्टर की प्रोफेशनल सलाह लेने की आवश्यकता है। उसके बाद जो अगला साइड इफेक्ट है आपके एमॉक्सिसिलिन का वह है रैशेस। रैशेस मतलब होता है आपके स्किन पे थोड़े दाने, खुजली, फुंसी या फिर अलग तरीके का इरिटेशन, अनकंफर्टेबल होना, ये रैशेस कहलाते हैं। कभी कभी कुछ पीपल स्पेसिफिक तरीके से एमॉक्सिसिलिन के प्रति रैशेस को दिखाते हैं और ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, किस कंसंट्रेशन पे ले रहे हैं और उनको कोई पहले से कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स की शिकायत तो नहीं है। ये उन सब बातों पर भी डिपेंड करता है और इसकी जो सीवियरिटी है वो माइल्ड से सीवियर भी हो सकता है।
अगर ये जो रैशेस हैं वो कभी कभार आपके फीवर में कन्वर्ट हो सकें, या फिर अगर वो आपका रैशेस धीरे से आपको सांस लेने में तकलीफ के रूप में बदल जाए, या फिर आपको कुछ और अधिक प्रॉब्लम होने लगे, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है। जनरली ये साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, बट हाँ एसोसिएटेड साइड इफेक्ट इनके ये होते हैं। इसके बाद है आपका नया प्रॉब्लम, वो है ईस्ट इन्फेक्शन। आप जरूर ले रहे हो एंटीबायोटिक, लेकिन एंटीबायोटिक का अपना अपना एक क्लास होता है। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो ये सब बैक्टीरिया के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ईस्ट एक अलग चीज़ है, फंगस अलग चीज़ है, वायरस अलग चीज़ है, और खुद बैक्टीरिया एक अलग अलग प्रॉब्लम का कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको और देखने को मिल सकता है कि ये आपके बॉडी में खास करके कुछ कॉमन पार्ट में ईस्ट के इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी और बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल रीजन। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। एमॉक्सिसिलिन कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी, जैसे हमने आपको डायरिया के केस में समझाया था, विच कैन कन्वर्ट इन टू द ओवर ग्रोथ ऑफ ईस्ट, जो कि आगे जाकर के ईस्ट के बहुत अधिक ग्रोथ में बदल सकता है, और ये आगे जाकर के आपको वजाइनल इन्फेक्शन के रूप में देखने को मिलेगा। अगर जैसा मैंने कहा कि अगर आप वुमन हैं तो ये सिम्टम आपके वजाइनल पार्ट में ईचिंग, खुजली, वाइट डिस्चार्ज और डिस्कम्फर्ट जैसे फिनोमिना के रूप में बदल सकता है। अगर ये सिम्टम सबसाइड हो गए तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहता है या इससे इसकी जो सीवियरिटी और ज़्यादा बढ़ती है तो फिर आपको आपके डॉक्टर के साथ सलाह लेने की कब आवश्यकता है। इसके बाद हमारा जो अगला साइड इफेक्ट है जो कि आपके एमॉक्सिसिलिन से जुड़ा हुआ है वह है एलर्जिक रिएक्शन। इसके पहले भी देखा है, और मोस्टली जितने भी ड्रग्स होते हैं उनका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट लगभग एक जैसा होता है, जैसे नोजिया एंड वोमिटिंग, एलर्जिक रिएक्शन, ये आपको लगभग सभी में देखने को मिलेगा। एलर्जिक रिएक्शन कहने का मतलब है जब आपकी बॉडी ऐसे एंटीजन के रेस्पेक्ट में एनकाउंटर होती है जो कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं। इसके कारण से एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहते हैं, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके बॉडी में इस एलर्जिक रिस्पॉन्स के कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये सिम्टम सब में अलग अलग हो सकते हैं, हालांकि बहुत कम सिम्टम देखने को मिलते हैं एलर्जी के रिस्पॉन्स में इन एमॉक्सिसिलिन ड्रग के लिए। लेकिन ये सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है कि आपके स्किन पे थोड़े से ईचिंग जैसा फीलिंग होने लगे, स्वेलिंग देखने को मिले, आपके सांस लेने में तकलीफ होने लगे, और कभी ये सिम्टम जब बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच जाए तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के कारण भी बन सकते हैं। इसलिए कई बार ऐसे ड्रगों को हमको यूज़ नहीं करना चाहिए खुद से जिनसे आपको किसी भी तरीके का एलर्जिक रिस्पॉन्स पास्ट में देखने को मिला। सपोज अगर आप आज के डेट में पहली बार एमॉक्सिसिलिन खा रहे हैं और आपको कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो फ्यूचर में एमॉक्सिसिलिन का कंजप्शन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें और उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बता दें। तो ये था आज का हमारा ड्रग एमॉक्सिसिलिन, और इसके बारे में हमने बात किया पॉसिबल साइड इफेक्ट के बारे में। एमॉक्सिसिलिन कैसे काम करता है, इसका डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एनिमेशन वीडियोस हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी पे अवेलेबल हैं, जहां पे हम फार्माकोलॉजी को आपको डील करते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से आपको ये कहना चाहूँगा, कोई भी ड्रग क्यों ना हो, किसी भी ड्रग की अति अच्छी नहीं होती। अगर आप खाना भी खाते हैं तो खाना भी अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो फिर दवाइयाँ तो वैसे भी पूरी तरह से सेफ कभी नहीं मानी गई हैं, कुछ परसेंट ही सही उसमें साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। इसलिए कभी भी किसी भी मेडिसिन को अपनी इच्छा अनुसार ना यूज़ करें, आपको सबसे पहले सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।